ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 7 जनवरी की। तो बाबा आज कह रहे हैं, जब भी किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कैसे सुनाना है कि हम आत्मा भाई को ज्ञान सुना रहे हैं, एक शुभ दृष्टि से। तो इससे क्या होगा, और बाबा की याद से। और साथ ही बाबा ने कहा कि बाबा की याद में रहकर माया जीत बनना है, मन बुद्धि को एक की लगन में एकाग्र करना है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो। तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे। तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। कब? संगम युगी ब्राह्मण समझेंगे तब। आज की मुरली में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी ना, जिनको रुचि है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं, कोई सदा आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में बैठ के एक बाप को ही याद करेंगे। उत्तर है, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे। कभी भी पर चिंतन नहीं करेंगे। कभी भी पर चिंतन नहीं करेंगे। एकांत में जाकर क्या करेंगे? ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। सेकंड प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? बाबा कहते हैं, इस सृष्टि में सदा कोई चीज कायम नहीं है सिवाय एक बात के। हाँ। और बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया की आत्माओं को ले जाने वाला तो कोई चाहिए, इस ड्रामा के राज को तुम बच्चे ही नहीं। उत्तर है, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है। कायम मना अविनाशी है क्या? सदैव विनाशी है ना, कायम नहीं रहे, अस्थिरता है ना, स्थिरता नहीं, कायम है। तो इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। सृष्टि भी पतित बन जाती है, आत्मा भी तमो प्रधान पतित बन जाती है, लेकिन शिव बाबा जैसे कि वैसे एक दाग भी नहीं, सदैव एवर प्योर, सदा कायम। उनके गुण, उनकी शक्तियां, सब कुछ कैसा है? सदा कायम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाले बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो,
वह यह भी भूल जाते हो। समझते बाबा कहते आत्मा भी भूल जाते हो, तो अपने को ब्राह्मण समझते हो कि ये भी भूल जाते हो। समझते है ना, शूद्रों के संग में रहकर, बाहरी दुनिया के संग में रहकर बाबा कहते अपने को साधारण तो नहीं समझते। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी जरूर यह याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात भी याद रहे तो बेड़ा पार है। संगम पर तुम नई नई बातें सुनते हो, रोज बाबा से नई नई बातें सुनते हो, तो उसका चिंतन चलना चाहिए ना, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है, तो रत्न निकलनी चाहिए ना। रोज बाबा मुरली सुना सुना के हम में क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान भर रहे हैं, तो मुख से ही बाबा कहते हो ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझे तो सतयुग के झाड़ भी देखने में आए, क्योंकि स्मृति रहेगा ना कि सतयुग आने वाला है, और अथा खुशी भी रहे। बाप जो समझाते हैं वह अंदर क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, उसका सिमरन चलना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और किसी को पता नहीं है। लोग क्या समझते हैं, लोग कहाँ है दुनिया के मनुष्य, कलयुग में। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है जो नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युग वासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे, सही है ना। कलयुग से सतयुग वासी तो नहीं बन सकते, संगम युग वासी होंगे तभी स्वर्गवासी बनेंगे। आगे कौन से वासी थे, आगे तो नरकवासी थी। बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है, मना पावन बनना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, या पति शरीर छोड़ देता है तो क्या कहेंगे, वह तो उनका स्वर्गवास हो गया, वो तो स्वर्गवासी हो गई, दोनों के लिए कहेंगे ना। अब स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो कि सच्चा सच्चा स्वर्ग में तो हम अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। सच्चा सच्चा स्वर्ग तो अभी आया नहीं है, आने वाला है। अंदर विचार चलना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, बाबा की याद से पावन बन रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरण करना है, भूलना नहीं चाहिए। कौन मिला है, किससे वर्षा ले रहे हैं, कौन सा वर्षा ले रहे हैं, ये याद रहेगा तभी तो खुशी रहेगी। परंतु क्या होता है, बाबा कहते भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है, कर्तव्य जो कर्म है ऐसा चलता है जैसे एकदम कलयुगी है ना। बाबा कहते बच्चे भूल जाते हैं तो फिर पुराना कर्म शुरू हो जाता। फिर क्या होता है, वह खुशी का पारा नहीं रहता, खुशी नहीं रहती। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल हो जाते हैं। अब मुर्दा मुस्कुराता है क्या, तो बाबा कहते पूरा खुशी चली जाती है। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जल कर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख की भाषणा गोप गोपियों से पूछो। वो कौन से गोप गोपियां, अब संगम युगी बच्चे। तुम अपने दिल से पूछो, हम उस भाषणा में रहते हैं,
क्या वो अनुभव है? तुम ईश्वरीय मिशन हो। ईश्वरीय मिशन में हो नहीं कह रहे बाबा, आज कह रहे तुम ही खुद कौन हो? ईश्वरीय मिशन हो। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण बनाती है और ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं यह भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते, उनको तो नशा रहता है ना, हम ब्राह्मण है, परंतु वह तो है कुक वंशावली, कुक की संतान, और तुम तो मुख वंशावली हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। तो तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ, तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। बाबा पवित्रता की परिभाषा क्या बताते? सिर्फ केवल ब्रह्मचर्य नहीं, आपके विचारों में भी क्या होनी चाहिए? पवित्रता। कोई आप पवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है ना, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता। बल गायन है सेकंड में जीवन भोगती। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। यहाँ भी जन्मते ही वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। एक बार पहचान कर कहा कि यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव। ब्रह्मा का पिता कौन? शिव। निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे, बाबा के चलो निश्चय हो गया, मेरे बन गए, और मेरे बन करके फिर श्रीमत के विरुद्ध कोई अकर्तव्य किया, फिर तो बहुत सजाएं खाने पड़ेगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है ना, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता। कहाँ था काशी कलवट? काशी में ना, अभी भी है। सर्च करके निकालोगे ना, ऊपर से बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी यादगार में वो कुआं आप देख सकते हैं। मुक्ति के लिए कुएं में कूदते थे। वहां पे लंगी तलवारें तेज धार की, सोच कैसा लगता, गड़ी रहती थी। फिर वहां से पानी बहता हुआ रहा है ना, वहीं से चला जाता था कुछ देर तक अटक के, फिर ऐसा उसमें देखोगे आप। यहाँ तो वह बात नहीं है। मुक्ति के लिए कुएं में कूदते थे। हाँ, शिव बाबा बच्चों को कहते हैं मामे कम याद करो। मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए बाबा क्या कहते हैं? मुझे याद करो। कितना सहज है। फिर भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। कितने वर्ष तक चलती है? 2500 वर्ष तक। बाहुबल का युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू। बाबा के जब से बने, हाँ, युद्ध करना शुरू कर दिया। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है। पुरानों से नए नए जो आएंगे उनसे भी युद्ध चलेगी। माया किसी को छोड़ने वाली नहीं, चाहे नए पुराने। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। उस लड़ाई में मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं, है ना। संख्या कम हुई युद्ध में, फिर क्या हुआ? दूसरे शामिल हो जाते। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को पाते। मरना माना यहाँ पे छोड़ देना, शूद्र बन जाना। झाड़ बड़ा तो होना ही है ना। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए। वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, मतलब शौक होगा तभी सर्विस कर सके। उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है। जहां से निमंत्रण मिलता है भागते हैं।
प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, जिनको बहुत शौक हो, रुचि होती है, अच्छा समझाते हैं। उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं, सर्विस करते रहें तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। कौन कहेगा ऐसा? हाँ। बाप भी खुश होगा ना, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन बनाओ और कुछ नहीं। कि परमात्मा कहते, शिव बाबा कहते, मुझे याद करो, मन को मुझ में लगाओ। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही क्या है? टाइटल बोलो। आदि मध्य अंत का ज्ञान है, इसलिए क्या है? बोलो बोलो। और स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। सभी युगों में चक्र लगाओ, सतयुग से लेकर संगम युग तक। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ी है। जब रुक जाता है तभी माया वार करती। इसलिए बाबा हमेशा मुरली में क्या कहते हैं? तुम्हारा स्वदर्शन चक्र चलता रहे। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। एक समुद्र में लाइट हाउस होता है, जहाजों को रास्ता दिखाता, और तुम चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस हो। भटके हुए मनुष्य आत्माओं को क्या दिखाते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाते। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते, उनकी महिमा भी तुम जानते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी हैं, वह पतितों को पावन बना ना सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता को माई बाप कहा जाता है, मात पिता है ना। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर मात पिता भी तो चाहिए ना। पिता के साथ माँ भी तो चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं, है ना, तुम्हें हो माता पिता, ये भी कहेंगे हाँ तुम मात पिता, हम बालक तेरे, परंतु समझते ही नहीं है कि कौन है। बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है शिव बाबा को, फिर मात पिता क्यों कहा जाता है? किसको? ब्रह्मा माँ। बाबा ने समझाया है भल सरस्वती भी है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है, जिसके द्वारा जन्म हुआ। सागर और ब्रह्मपुत्रा है, पहले पहले इनका संगम होता है, बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं समझने की। बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती नहीं, जो चिंतन करें। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं। उन्हों के लिए बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह तो सहज है ना, हम आत्माओं का बाप है परमात्मा। वह तुम आत्माओं को कहते हैं मामे कम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। यह है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ ना सके, इसलिए गीता में भी है मन मना भव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बड़ी डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। याद की विधि तो सहज है, लेकिन भूल जाते इसलिए क्या हो जाता? कठिन कहते हैं। कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। यह बॉक्सिंग है ना,
माया और ईश्वर के बच्चों की थोड़ा भी असावधानी हुए माया का लगा घुसा। इसलिए बाबा क्या कहते, अलर्ट रहो। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हो। कर्म संबंध में थे, फिर क्या हो गया, कर्म ही बंधन बन गया ना। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन ना सुख का था ना दुख का था। फिर सुख के संबंध में आए, यह भी अभी तुम समझते हो हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं, फिर हम सो देवता बनते हैं, तो यह याद करना पड़े ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और तुम मेरे घर में आ जाएंगे। वाया शांति धाम, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर, परम धाम जाना है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे, बिना याद के पवित्र नहीं बन सकते। योग बल से ही पावन बनेंगे। इस शरीर में अच्छा, यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है। अपने से ऐसे ऐसे बातें करनी होती है। ठीक है कि बाबा की याद से हमें पावन बनना है, पहले परम धाम जाना है, फिर सतयुग में आना है ना। ये नामी ग्रामी जो योग है एक बाप ही सिखला सकते हैं। कोई मनुष्य नामी ग्रामी माना, गीता का प्राचीन योग राजयोग बहुत प्रसिद्ध है। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं है ना। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, है ना। बाबा जब थे साकार में, पहाड़ों पर आज तो शहरों में भी क्या घुस गया, चीता आ गया ना, जो भी बाल आप बाबा कहते छत में क्या करो, चले जाओ, एकांत चल रहा है, मतलब सुबह सुबह अगर जाना है, सुबह शाम। एकांत। जो सुना है उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पे जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें करेंगे। ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। सही है ना भाई, जो होगा वही चिंतन करेंगे, उसी का ही। प्रदर्शनी में तो तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। यह नहीं समझना है कि यह मुसलमान है, मैं फलाना हूं, नहीं। किसी को भी देखो, बाबा कहते हैं हर तो आत्मा ना, कोई भी धर्म वाले के लिए कभी भी ऐसा ना है इस धर्म का है ना। सबके लिए क्या आना है, सब आत्मा है, एक पिता के बच्चे हैं। आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में भी समझा रहे तो प्रदर्शनी में भी समझाते हो तो पहले से प्रैक्टिस रहे कि हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को हम ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय से बिछड़े हो। लोगों को कहना भाई अब घर जाने का समय है, जिस पिता से हम बिछड़े थे उनके पास जाना है। वह है शांति धाम।
यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। इतने प्रैक्टिस करो आत्मा कि से दैहिक दिखाई दे। सारा चीज भूल जाए। फिर बाबा कह रहे हैं, रिपीट करते, फलाना मुसलमान है ऐसा क्यों समझते हो? हो गया ना कुछ के बच्चे। आत्मा समझ कर समझाओ ना। समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी है या बुरी। आत्मा के लिए कहा जाता है ना कि बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पार्ट बजाया, अब फिर वापिस चलना है, पावन बनना है। बाप को जरूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है ना। बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो। संकल्प तो करना है लेकिन मुख से भी प्रतिज्ञा करना है। बाबा कहते हैं, बाबा युक्ति बताते, तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो क्या बन जाते? भाई और बहन। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। भाई बहनों का जो रिश्ता है, संबंध है, कैसा है? पवित्र बन बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे, फिर उठकर खड़े हो जाओ। चलो ठीक है, माया आ गई तो गिरे मत रहो। बाबा कहते फिर से उठ के खड़े हो जाओ। पहलवान बाबा कहते ना, बॉक्सिंग चल रही, बॉक्सिंग में क्या होता है? मार देते गिरा ही नहीं रहता, फिर उठ के हिम्मत करके फिर उठ करो, फिर मारता है ना, लगाता है। तो बाबा कहते फिर उठ के खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी ना। घाटा और जमा होता है ना, आधा कल्प जमा, फिर रावण राज्य में ना हो जाता मना घाटा हो जाता है। हिसाब है ना, जीत माना जमा, हार माना घाटा। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। होती ही नहीं खुशी? जब बाबा की योग अच्छा लगता है, योग करते हैं तो मन गदगद हो जाता, खुशी होती है। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, आनंद का सागर कहेंगे। वो आनंद की अनुभूति नहीं है, समझ कुछ भी नहीं। जो भी महिमा करते जानते ही नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना, महिमा तो करेंगे ना। उस एक बाप का ही गायन है, आओ वे भी चारी, एक का ही बाप आकर तुम बच्चों को आप ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। मना शास्त्रों की कुछ बातें जैसे पूछते ना कोई प्रश्न, प्रतिदिन की अगर मुरली सुनते जाओ कितनी समस्याओं का समाधान। बाबा कहते मैं अपने से, मुझे पता है, अपने से समझाता हूँ, क्या इनको नहीं पता है। होता है ना कई बार बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन क्या कहते हैं, ये प्रश्न मेरा आज संशय दूर हो गया, प्रश्न बहुत दिन से मेरे अंदर था, बोलते हैं ना। कोर्स में भी जो क्लियर नहीं होता, जब मुरली सुनते हैं उसमें समाधान मिल जाता है। ज्ञान की बातों को तो मिलता है, खुद की समस्या परिस्थितियों का भी मिल जाता है। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और कैसे फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। शिव बाबा कहते सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। सतयुग में ऊंचा पद नहीं मिलेगा। यह सत्य नारायण की कथा है, इसको कोई भी नहीं जानते हैं। गीता अलग और सत्यनारायण की कथा को अलग कर दिया, जबकि है एक। नर से नारायण बनने के लिए ही तो यह गीता है। बाबा कहते हैं तुमको नर से नारायण बनने की मैं कथा सुनाता हूं।
इसको गीता भी कहते हैं और अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं। यह भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर चाहिए। दैवी गुण भी तो प्रैक्टिकल में दैवी गुण की धारणा चाहिए ना। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है। सदा कायम एक शिव बाबा है। उनकी गुण शक्तियां स्थिर कायम है। बाकी सबको तो नीचे आना ही है, परंतु वह भी संगम पर आते। शिव बाबा कब आते? संगम पर आते। सभी को वापिस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर यह सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकते, उड़ नहीं सकती आत्मा। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, चार्ट रखो पुरुषार्थ का। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। सही है ना। और चार्ट अच्छा नहीं होगा तो लिखेंगे भी नहीं, खुशी भी नहीं। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में बहुत फायदा है। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में दोनों लिखेंगे ना, कितनी सर्विस की, कितना याद किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए। अपने को आत्मा समझ पूर्ण आत्मा बन जाए, यह मेहनत करनी है। अच्छा, याद प्यार लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह, मनन चिंतन करना है और याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। उस संपन्न संपूर्ण अवस्था को पाना है। सेकेंड पॉइंट, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे, क्या रहना है? हाँ, हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए।
पावन बनने की प्रतिज्ञा कर। पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। ठीक है, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। सतगुरु का वरदान। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन। बाप समान अखंड दानी। बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी और परोपकारी भव। विस्तार है। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, अपना रेस्ट का समय है ना, पर्सनल समय भी कहाँ दिया? सेवा में दिया। स्वयं निर्माण बन, बच्चों को मान दिया। काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। सेवाएं बेहद की, लेकिन नाम मान से क्या था? काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। नाम मान शान सब में परोपकारी बने। सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया। बच्चों को आगे रखा ना बाबा ने, सारा का बैकबोन बन गया। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा। बच्चों को मालिक बनाया। बच्चों को मालिक बनाया। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन। अखंड दानी परोपकारी बनो। अखंड दानी अर्थात मस्त फकीर बन, परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में, तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। कौन सा केस? पापा ने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, सुप्रीम जज के सामने क्या किया तुम बच्चों ने? केस। किसका केस किया? किसके लिए? रावण के लिए। बोला 63 जन्म से परेशान किया, अब केस में अभी सुनवाई हो रही है ना, तो केस और किस्से दोनों खत्म हो जाएंगे। कब? हाँ, जब मस्त फकीर बन, ब्रह्मा बाप समान अखंड
महादानी, अखंड दानी, परोपकारी बनेंगे। ठीक है, विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। तो केस और किससे समाप्त। बाबा पास कोई शिकायत नहीं आएगा, कंप्लेन नहीं आएगा, ऐसा हुआ, ये हो रहा है, होता है ना बाबा के पास, निमित्त के पास। स्लोगन, ज्ञान गुण और धारणा। क्या क्या? ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, सागर बनो, और स्मृति में बिंदु। कितना अच्छा, स्मृति में बिंदु बनो। बिंदु ने मैं आत्मा, बिंदु आत्मा समझना। बनने की बात आ रही है ना, पॉइंट लगाना, 3 बिंदु है ना, बिंदु बनो, बिंदु लगाओ, बिंदु को याद करो। और ज्ञान गुण धारणा में सिंधु बनो, सागर, मास्टर, ज्ञान का सागर, मास्टर गुणों का सागर है ना, सागर बनना है। अव्यक्त इशारे है, मनसा सेवा के ऊपर आ रही ना। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा साकाश दो। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा साकाश दो। कमजोरों को बल दो। खुद योग के द्वारा क्या करना है? कमजोर बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। मनसा सेवा में अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। दूसरों को सहयोग देना मना अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ। अभी ऐसी लहर फैलाओ। सेल्वेशन लेना नहीं है। जो सहूलतें हैं, सहयोग बोलते ना, वो लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ। देने में लेना समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा ना, अभी दूसरों को मतलब कोई पर्सनल के लिए नहीं बोल रहे बाबा। मनसा सेवा कैसे चल रहा है? विश्व के प्रति, उसमें सब आ जाएंगे, बोला है ना बाबा। तो यहाँ पे ना दूसरों को माना विश्व की आत्माओं को सहयोग देने में लगाओ, तो उसमें तो सब आ ही जाएंगे। कमजोर को बल दो। तो अभी प्यारे बाबा को हम याद करते हैं।